नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आप सभी को एक बात और बता देता हूं, मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिख कर रखे हैं, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे साथियों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो देखो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए कोष्टक के अंदर लिखिए, मतलब अपसद वाले क्वेश्चन पूछे गए 1 से 8 तक। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अत्रैव निगुटो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग का अस्ति। तो यहाँ पे जो निगुटो शब्द है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो साथियों, इसके अंदर जो नि उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क ऑप्शन भर देना है। अगला क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु लयप प्रयुक्त युक्त पदम किम अस्ति। तो इसके अंदर जो लयप नाम का जो प्रत्यय है, वो किस शब्द के अंदर लगा है? ग के अंदर। देखो, आन्यम शब्द है, उसके पीछे लगा हुआ है। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? पूछा है, ननुनम एतस्या गुआ रात्रो जीव आगसति अस्मिन वाक्य अव्यय पद किम अस्ति। तो जो ये वाक्य है, इसके अंदर जो अव्यय पद है वो कौन सा है? तो इसके अंदर जो ननुनम जो है वो क्या है? एक अव्यय पद है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, परम तव भ्राता वार्ता में सर्वतानि अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद की अस्ति। तो इसके जो इसके वाक्य के अंदर जो सर्वनाम पद आया है वो कौन सा है? तव आया है। क्या है? तव। तव का मतलब क्या होता है? तुम होता है, और तुम एक सर्वनाम शब्द होता है। तो इसके अंदर है वो घ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सुनो। प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन। तो प्राचीन समय के अंदर कौन से जो राज्य थे वो स्वतंत्र थे? सप्तभगिनी। ख ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ख भर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? सट्टा है विज्ञानों का प्रसिद्ध। तो जो कौन सी वैज्ञानिका थी जो प्रसिद्ध थी? तो इसके अंदर आपको पता होगा, कल्पना चावला। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन हो जाएगा। कल्पना थी जो बहुत ही प्रसिद्ध थी, यहाँ पे घ भर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? सातवां पूछा है, सदैव पूर्तो निधि शरणम पाठ प्रस्तुत पाठ से लेखक का अस्ति। तो सदैव पूर्तो नाम का जो पाठ है आपका स्वतः, उसके लेखक कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। तो इसके अंदर क ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर देखो, आठवां क्वेश्चन पूछा है, मार्गे की दृष्टवा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति। तो मार्ग के अंदर देखकर, किसको देखकर बालक वार्तालाप कर रहे थे? तो इसके अंदर हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा, अवकर भंडारे। ठीक है ना। अगला 9वां क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, आप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। कोष्टक प्रदेश तू पदेशु उचित विभक्ति सित्वा रिक्त स्थानी पूरे थी। जो शब्द दिए गए उनमें से आपको उचित विभक्तियां भरनी है। तो यहाँ पे देखो दिए गए, आपको पता होगा संस्कृत में ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र के अंदर ही दिए हुए होते हैं। आपको सही दिमाग से थोड़ा सा भरना ही रहता है। तो देखो, इसके अंदर अभित जलम अस्ति। तो इसके अंदर कौन सा शब्द आ जाएगा? गर्म आ जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे मैंने भर रखा है गर्म। दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा है, गड़ा प्रभवंती। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो देखो, यहाँ पे दो शब्द है, हिमालत और हिमालय। हिमालयन। तो इसके अंदर जो हिमालय आते हैं वो शब्द राइट हो जाएगा। जो पहले वाला शब्द है यहाँ पे आपको खाली जगह के अंदर भर देना है। फिर देखो, 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, संधि वाला है। संधि विच्छेद और संधि युक्त स कुरुत। तो मतलब क्या है? एक शब्द जो आपको संधि विच्छेद किया हुआ है उससे संधि युक्त बनाना, और एक शब्द की संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द देखो, भवंती धन अयोप्य। तो इससे क्या शब्द बन जाएगा? भवंतोप्या। क्या हो जाएगा? भवनत ये पेया। ये शब्द इससे बन जाएगा संयोग करने से। दूसरा क्या है? भोजन नाते। तो इसका क्या करना है आपको? संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा? भोजन धन अंत्य हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने कर रखा है पहले से, आप जरूर एक बार देख ले। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष्य विशेषण नाम उचित पद मिलन कुरंती। तो आपको जो विशेषण वाले जो शब्द है उनका क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, पहले का मिलान किससे हो जाएगा? आप पढ़ लेना। कदाचित का हो जाएगा शांति से हो जाएगा, श्वासन से हो जाए, श्वासन से हो जाएगा, गरे का हो जाएगा, पीते का हो जाएगा अवरकंडा से, और मैथी का हो जाएगा सत्ती से, सबसे हो जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है? उचित क्रिया पदानि मजुसात सित्वा रिक्त स्थान पूरे थे। तो आपको इन शब्दों को देखकर क्या भरनी? खाली जगह भरनी। तो देखो, मैंने यहाँ पे भर रखी है, आप एक बार जरूर देख ले। एक बार देखो, मैं भी बता देता हूँ। वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव। तो इसके अंदर यह आ जाएगा, आसराम हो जाएगा। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय अनुरुक्त। तो राष्ट्रीय अनुरुक्त के अंदर क्या हो जाएगा? विधेय शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विधेय आ जाएगा। तीसरा क्या है? अस्माकम देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे देश के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 है। 7 है। तो क्या आ जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा अस्ति, नहीं संति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संति आ जाएगा, है। संति कहते हैं। अगला क्या है?
तवम पी साय प्राते देव स्तुति, तुम भी शाम को देवी की स्तुति करते हो। तो क्या है यहाँ पे आ जाएगा, करने को हो जाता है करोसी, क्या आ जाएगा करोसी शब्द इसके अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भर रखा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 13वां क्वेश्चन पूछा है सर्वाणी कार्याणि संख्य यंत्र साधरती भवती। तो सारे के सारे कार्य वो कंप्यूटर द्वारा साध्य किए जाते हैं। तो अत्र रेखांकित पदे विशेष्य और विशेषण पद परखत करंती। तो इसके अंदर जो विशेषण पद जो है वो सर्वाणी है और जो विशेष्य पद है वो क्या है कार्याणी हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसको अलग करना है। 14वां क्वेश्चन पूछा आपसे रेखांकित पदानी अर्ध धत्वा प्रश्न निर्माण कुर्वन्ति। जो यहाँ पे जो रेखा किंत जो शब्द है उससे क्या करना है आपको प्रश्न निर्माण करना है। तेषाम स्वामिनी असमर्थ संति, तो इसका क्या हो जाएगा कैसा, क्या शब्द लगा देना इसके जगह पे आपको कैसा लगा दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या पूछा आपसे तड़ागा संसार सागरा कथेते, तो इसके आगे क्या लगा देना के संसार सागर कथेते, तो तड़ागा इसका उत्तर हो जाता है। 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है कोष्टक के दत्तानि शब्दे संज्ञा पदानि सित्वा रिक्त स्थान पूरे थे। तो आपको जो यहाँ पे शब्द दिए गए इनको देखकर ही इसमें से आपको खाली जगह भरनी है, संज्ञा वाले जो शब्द है वो भरने हैं। तो देखो सबसे पहला वाक्य क्या पूछा है नित्यम वर्धोपेश्वी वर्धते, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा सत्वारी शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा सत्वारी शब्द यहाँ पे आ जाएगा भर देना। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले से भर रखे नीचे। अगला क्या है त्रिशु तुष्टि सर्व समापत्ति, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा तप हो जाएगा, क्या शब्द आ जाएगा तप शब्द है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्या है एतते विदाते लक्षण दुख दी क्यों, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा समाशय, क्या आ जाएगा समासेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा समासेन इसके अंदर शब्द आ जाएगा। लास्टवा है दृष्टि पुते न्योते, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा पादम, क्या आ जाएगा पादम शब्द इसके अंदर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं। ये कॉपी मेरे एक स्टूडेंट की, उसने 80 में से 80 अंक प्राप्त किए आज की प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखो क्या है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखते, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है पूरे वाक्य के अंदर लिखना है। क वाला प्रश्न पूछा आपसे प्राचीन काले विद्या कथम गृहते, तो प्राचीन काल के अंदर जो विद्या थी वो किस प्रकार से प्राप्त करते थे। प्राचीन काले विद्या श्रुता परंपरा गृहते शम, तो प्राचीन काल के अंदर विद्या सुनकर प्राप्त की जाती थी। ख में क्या पूछा है यत्र नारी न पूज्यते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती वहां पर क्या होता है यत्र नारी न पूज्यते तत्र सर्वाणि कार्य असमर्थ भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं की जाती वहां पर सारे के सारे कार्य वो असमर्थ हो जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। अगला क्या पूछा ग में भारत जनता के परिपुता अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भारत जनता आदरत्या समहितिनी सनाने परिपूर्णता अस्ति हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या पूछा आपसे ग में पूछा है सप्त भगिनी प्रदेश के निवसति, तो सप्त भगिनी जो प्रदेश है उनके अंदर कौन कौन सी जातियां निवास करती है गोरा खासी नग मिले जो भी जातियां जनजातियां उनके आपको नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा देखो 17वां क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखित, सिर्फ आपको छोटे छोटे एक एक शब्द के अंदर उत्तर लिखना है, वो आपको 4 अंक के होंगे, हर प्रश्न एक एक अंक का होगा। तो देखो गज परिणाम का धार्य थी, गज परिणाम को कौन धारण करता है गजधर, आप भी कमेंट करते रहे कोई भी गलत आंसर हो तो। फिर देखो अगला क्या निर्णा संवेग के कैलस से थे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा मातृ पितृ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भवने द्याति निर्माणे के करवते, तो भवनों के निर्माण के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है वृक्षा का, किसका प्रयोग किया जाता है वृक्षों का भी किया जाता है। इयम धरा के श्रवण वध भवती, तो इसके अंदर हो जाएगा शय्यांश, क्या हो जाएगा शेय, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा देखो 18वां क्वेश्चन पूछा है प्रश्न पत्राते अतिरिक्ताना पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखते, तो आपको जो प्रश्न पत्र के अंदर जो श्लोक आए हैं उनके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके प्रश्न पत्र के अंदर 3 श्लोक आएंगे, तो कम से कम आपको 5 श्लोक याद होने चाहिए, क्योंकि 3 श्लोक तो प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे। तो देखो इस बालक ने लिखे हैं पीतवा तु कटुक रस मधुर समान माधुर्य मेव जन मधुमक्षिकाए संत स्तेव सम दुर्जना श्रुत्वा वस मधुर सुक्त रस सर्जंती, इस प्रकार से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। कितने लिखने हैं 2, तो देखो यहाँ पे 2 के 2 लिखे हुए हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख ले क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 19वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है क स्तंभे दत्वा श्लोका नाम ख स्तंभे
मेलन क्रुत। तो आपको जो क स्तंभ के अंदर जो श्लोक के टुकड़े दिए गए हैं उसको ख स्तंभ के श्लोक के टुकड़ों से मिलान करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे मिला के रखा, श्लोक की लाइन को पूरा करना है। तो सर्वदा इसका किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, सितुराज से हो जाएगा। जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हो जाएगा ये तटनी से हो जाएगा, और सिंतनिया ही विपदा आवाद ये आधा देव प्रतिक्रिया से हो जाएगा, और लास्ट वाला है ये ऊपर वाले से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सिर्फ मिलान करना है। मिलान आपको प्रश्न पत्र के अंदर मिलान न करके इस प्रकार से जो उत्तर वाली लाइन मिलेगी आपको उसके अंदर लिखना होगा। तो फिर देखो 20वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, चित्र दृष्टवा मजुसात पदानी प्रयुक्त सत्वारी वाक्यानि रचयन्ति। तो आपको ये जो शब्द दिए गए इनको देखकर आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है। थोड़ा बहुत इस पर भी आप ध्यान दे दें, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं कहा है आपको, तो एक बार आप जरूर ध्यान दें। तो देखो सबसे पहला पूछा अस्मिन चित्रे बहती, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या बहती है, तो नदी। तो सबसे पहला शब्द भर दोगे यहाँ पे नदी शब्द आ जाएगा। अगला क्या पूछा है, नदी निरसती, नदी कहाँ से निकलती है, पर्वतात से। कहाँ से निकलती है, पर्वतात से नदी निकलती है, तो इसके अंदर पर्वतात आ जाएगा। नदा जलम भवती, तो नदी का जल कैसा होता है, मधुर जल होता है। कैसा होता है, मधुर शब्द इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट वाक्य क्या है, सनसनीय से भवती, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नदी जलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी जलन, ये शब्द इसके अंदर भर देना है। फिर देखो इस यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है भरना, तो क्योंकि यही सबसे आसान है, ये भर देना आप एग्जाम के अंदर। ये नहीं आता तो देखो अथवा के अंदर जो ये कहानी लिख रखी है, इस कहानी को, ये शब्द हैं, इस शब्दों को सही तरीके से इसके अंदर भरना है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो ये है इसमें क्रम वाइज ही दिए गए। पहले में यह आएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें में। एक भी शब्द है वो ऊपर नीचे नहीं, सारे के सारे क्रम वाइज है। आपको देख लेना एक बार और भर देना साथियों, ठीक है ना, जरूर याद कर ले, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 21वां क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखितानि वाक्यानाम घटनाक्रमा अनुसार क्रम योजने कुर्वन्ति। तो जो ये वाक्य दिए गए हैं ये इनकी घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। कौन सा वाक्य पहला आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो देखो इन वाक्यों के पीछे देखो नंबर लिख रखा है। 1 नंबर पर यह आएगा, 2 नंबर पर यह आएगा, 3 नंबर पर यह आएगा, 4 नंबर पर यह आएगा, 5 नंबर पर यह आएगा। दिखाई दे रहा है, तो सबके पीछे ये नंबर लिख रखे हैं। तो इस प्रकार से नंबर वाले नहीं दिखाई देते तो आप वीडियो को रोक रोक कर, तो देखो यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे वाक्य भी लिख रखे हैं। आप एक बार इसको जरूर ध्यान से पढ़ ले और लिख ले, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है। तो फिर देखो 22वां क्वेश्चन पूछा है, या 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 22वें से स्टार्ट हो रहे हैं 8 अंक के क्वेश्चन। अधोलिखित तेसु द्वा श्लोकार्थे भावार्थ हिंदी भाषा लिखित, मतलब आपको कितनी 2 श्लोकों का हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना जो यहाँ पे लिखे हुए। पहला श्लोक देखो क्या पूछा, लुब्धस्य नश्यन्ति यत् पशु नश्य मैत्री नष्ट कृषि कुल परमत धर्म विदा फलम वैसनी कर्पंसी शोकी राज्य परमत सशिव नराधिपसी। तो इस श्लोक का क्या लिखना है आपको, हिंदी भावार्थ लिखना। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, लोभी व्यक्ति का यश, सुगलखोर की मित्रता, कुल नष्ट उगे हुए का धर्म, और वैसनी का विदा फल, और अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इनके अंदर दुर्गुणों के बारे में बताया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। ये श्लोक है आपके पहले पार्ट में से लिया गया है। तो देखो सेकंड है जो ये आपकी पहली लास्ट 15वें पार्ट में से ली गई है। मैं आपको पार्ट के नाम बता देता हूँ, वहां से आप जरूर पढ़ ले। तो देखो यहाँ पर भी इसके उत्तर लिखे हुए, क जंग घना कृष्ण, का शीतल वाहिनी गड़ा, का देरो प्रणता के बलवंते न बाधते शीतम। तो देखो यहाँ पे लिखा कृष्ण ने किसको मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था। शीतल जलवान किसका गड़ा है, तो यहाँ पे क्या, काशी की धरती का शीतलता जलवायु है। तो किसको ठंड ज्यादा नहीं लगती है, जिसके पास कंबल है उसको ज्यादा ठंड नहीं लगती है। इस प्रकार से आपको इसका व्याख्या करनी है। आपकी 2 श्लोक के और 2 श्लोक की करनी, आपको 8 अंक मिलेंगे। एक एक श्लोक की 4-4 अंक की होंगी। तो देखो इस श्लोक को भी पढ़ लो और इसकी व्याख्या यहाँ पे मैंने दे रखी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अगला ये क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा अथवा कंटक नेव कंटकम कथा सार हिंदी भाषाएं पृष्ठ लिखते। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन है, ये ऐसा का ऐसा ही सपेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि न सपे एग्जाम के बाद मेरे को कमेंट जरूर करके बता देना कि सर ये नहीं आया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके 8 अंक का। मैं आपको बता देता हूँ पार्ट संख्या 2 व पार्ट संख्या 5 5वां पार्ट है, उन दोनों में से एक किसी पार्ट का आपको हिंदी सार कंठस्थ याद होना चाहिए। विस्तार से लिख ले और याद भी कर ले। मैं आपको पहले से बता देता हूं क्योंकि ये 8 अंक का होगा। 24वां क्वेश्चन क्या पूछा है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृते धेनो महत्व विषयों परि निमन लेखन करोति। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको गाय के ऊपर निमन लिखना है। यदि आपको ये निमन नहीं आता है धेनु के ऊपर, तो देखो अथवा में क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानीय पुरीत्व प्रार्थना पत्र लिखते। तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो ये प्रार्थना
पत्र है इसको पूर्ण करना है। तो देखो सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च, तो इसके अंदर आ जाएगा प्राथमिक आ जाएगा पहले के अंदर। तो इस दूसरी खाली जगह क्या आ जाएगा, अष्ट कक्षा में आ जाएगा। तीसरी में क्या आ जाएगा, भगिनी आ जाएगा। चौथे में क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा। और पांचवी में इसमें आ जाएगा न सकोमी आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। नहीं कि ऐसे सर नहीं यार, तो देखो आपको लिखनी है इस प्रकार से, उसके अंदर खाली जगह नहीं भरनी है। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र महोदय निरम निवेदन अस्ति अहम अष्ट कक्षाया छात्र अस्ति मम भगिनी विवाह अस्ति अहम विद्यालय आगन्तुं न शकोमि अतः दिन त्रवशे मम स्वीकृति अवकाश अग्रंथि। जो अभी आपका भवदीय जो भी वहाँ पे नाम लिखा गया वो आपको लिख देना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है 25वां, अधोलिखित गद्यांश पठित व प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो आपको इस गद्यांश को पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गद्यांश है आपकी गजदर वाले पार्ट में से। गद्यांश पठित व उसे शीर्षक का लिखित, तो इसका हो जाएगा गजदरा वास्तुकार हो जाएगा। सेकंड क्या है, वास्तुकार के आसन। वास्तुकार किसको कहा जाता है, तो वास्तुकार गजधरा आसन, वास्तुकार गजधर को कहा जाता है। सो ये एक क्वेश्चन है, ये आपके 2 अंक का होगा क्योंकि ये 8 अंक का क्वेश्चन है। गजधरा किम आलंकयन्ति, गजधरा किसका आंकलन करता है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप जरूर देख ले। यो योजना प्रस्तुति भविष्य में आलंकयन्ति सम उपकरण 12 संग्रह ग्रंथि। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो इसके अंदर गजधर वाले में कार्य समाप्ते गजधरा बे किम पद्धति, काम समाप्त होने पर गजधर को क्या मिलता है, क्या मिलता है। कार्य समाप्ते वेतनानि अतिरिक्ते गजधरा बे सम्मानपि प्रबंधति, कार्य समाप्त होने पर गजधर को वेतन भी मिलता है और साथ में सम्मान भी मिलता है। तो साथियों ये था संस्कृत का पेपर, आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो देखो मैंने ये जो पेपर है एक मेरे स्टूडेंट ने हल किया, उसको 80 में से 80 अंक मैंने दिए। तो देखो यहाँ पर ये मेरे सिग्नेचर भी है और ये मैंने आज ही किया है। तो आप भी इस पेपर को जरूर याद कर ले और आपके भी ऐसे ही नंबर आएंगे, ये मेरी कामना है। जय हिंद साथियों, जय भारत।